क्या समझाएंगे हमको? आप हमको धमकी दे रहे हैं, आप हमको धमकी दे रहे हैं, क्यों धमकी दे रहे हैं? क्या कीजिएगा? गोली मरवा दीजिएगा? क्या कीजिएगा? गोली मरवा दीजिएगा? जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। बात करेंगे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और उनके ऊपर हो रहे विरोध को लेकर। बता दें कि कांग्रेस के सदाकत आश्रम में एक मीटिंग के दौरान ऐसी चर्चा हो गई जिसको लेकर खूब बवाल मच रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पप्पू यादव कांग्रेस में जाने से पहले जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो थे। उनकी अपनी अच्छी खासी पार्टी थी, कार्यकर्ता थे, और कांग्रेस में विलय करने के पश्चात उन्होंने अपनी पार्टी खत्म कर दी। यहीं से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चूक हो गई, भले वो स्वीकार करे अथवा नहीं स्वीकार करे। आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी का विलय हुआ, कांग्रेस में पदार्पण हुआ पप्पू यादव का, और उसके बाद पप्पू यादव कांग्रेस का गुणगान करने लगे। चलिए ये सब तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस का सफरनामा पप्पू यादव के लिए सहज कभी भी नहीं रहा। लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने जीतोड़ कोशिश की कि महागठबंधन द्वारा कांग्रेस के सीट से वो पूर्णिया से चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस ने आखिरकार महागठबंधन के दबाव में पप्पू यादव को लोकसभा की टिकट नहीं दिया। परिणाम स्वरूप पप्पू यादव कांग्रेस में रहने के बावजूद, बागी कह लीजिए या ये कहिए कि कांग्रेस के रहने के बावजूद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी गए, क्योंकि जनता के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। अब पप्पू यादव वहां से सांसद तो बन गए, यानी पूर्णिया के सांसद तो बन गए और लोकप्रिय सांसद बने, और लगातार उनका जनता के बीच संपर्क, जनता की सेवा और इन सब से वे हमेशा चर्चा में भी रहे। लेकिन सेवा भाव के साथ साथ उनके बड़बोले बयान अक्सर उनके साथ जुड़ जाता है और वो फिर खूब चर्चा में आ जाते हैं। अक्सर वो किसी न किसी बात पर कह देते हैं कि यह नहीं हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब आपको ताजा मामला मैं विधानसभा चुनाव को लेकर बता दूं। ताजा मामला विधानसभा चुनाव में यह है कि कसबा सीट से जब कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक थे उनका टिकट कटा तो खूब आरोप प्रत्यारोप चला, बताया गया कि टिकट बेच दी गई वगैरह वगैरह। चलिए हम इस विवाद को भी यही खत्म करते हैं। लेकिन जो नई विवाद है और वो यह है कि आखिरकार कांग्रेस में पप्पू यादव का विरोध क्यों। आपको बता दें कि अमौर विधानसभा से भी उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस प्रत्याशी वहां से नहीं जीता तो वो छोड़ देंगे राजनीति, और हुआ क्या, वहां से नहीं जीता कांग्रेस, और क्या राजनीति वो छोड़ देंगे? तो ये बरबोलापन अक्सर उन पर कभी कभी भारी पड़ जाता है। अब लीजिए कांग्रेस के सदाकत आश्रम की बात करते हैं, जहां पे आपको बता दें कि कांग्रेस ऑफिस में कांग्रेसियों के कारण बताओ नोटिस के विरोध में एक प्रदर्शन किया गया था, और इस दौरान पप्पू यादव उन्हें मनाने पहुंचे, लेकिन कार्यकर्ताओं का पारा और चढ़ गया और पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी गई। इस दौरान वे जमीन पर बैठकर कांग्रेसी नेताओं को मनाते हुए दिखे, लेकिन क्या हुआ, पप्पू यादव वापस जाओ, पप्पू यादव वापस जाओ, टिकट छोड़ गद्दी छोड़, टिकट छोड़ गद्दी छोड़, जैसे कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेसी पप्पू यादव का विरोध हुआ, जमकर विरोध हुआ। पप्पू यादव वापस जाओ, पप्पू यादव वापस जाओ, पप्पू यादव वापस जाओ। आप धमकी दे रहे हैं हमको, आप हमको धमकी दे रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं हमको, आप हमको धमकी दे रहे हैं। नहीं, आप क्या बोल रहे हैं, समझाओ, क्या समझाएंगे हमको? आप हमको धमकी दे रहे हैं, आप हमको धमकी दे रहे हैं, क्यों धमकी दे? क्या कीजिएगा? गोली मरवा दीजिएगा? क्या कीजिएगा? गोली मरवा दीजिएगा? आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। टिकट बंटवारे में भेदभाव और कारण बताओ नोटिस के खिलाफ
कांग्रेस के कई नेता धरना देने पटना स्थित कार्यालय सदाकत आश्रम पहुंचे और इस दौरान पूर्णिया सांसद कांग्रेस के नेता पप्पू यादव उन्हें मनाने पहुंचे। जमीन पर बैठकर लोगों को मनाते दिखे, लेकिन लोगों ने साफ कहा, हम डरेंगे नहीं, पप्पू यादव वापस जाओ और टिकट छोड़, गद्दी छोड़ जैसे गंभीर नारे लगाए गए। आपको बता दें कि महागठबंधन ने इस चुनाव में सिर्फ 35 सीटें हासिल की और कांग्रेस 2020 के मुकाबले में आपको बता दें कि 13 सीटें उन्हें कम आई, सिर्फ 6 सीटों पे सिमट गई। कांग्रेस की यह बुरी फजीहत, बुरी हार के लिए इन लोगों ने स्पष्ट तौर पे कमान जो संभाल रहे थे उन पर आरोप लगाया। टिकट बेचने का, टिकट छोड़, गद्दी छोड़ जैसे नारों से क्या दिखता है। बहरहाल हम आपसे सिर्फ इस दर्शकों से सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि क्या पप्पू यादव का कांग्रेस में इस तरह विरोध होना सही था, और अगर सही था तो क्या पप्पू यादव का कांग्रेस में जाना सही था, जन अधिकार पार्टी का विलय करना सही था। अभी भी दबी जुबान से कार्यकर्ता कहते हैं कि जन अधिकार पार्टी रहनी चाहिए थी और पप्पू यादव को उसी पर सुप्रीमो बने रहना चाहिए था। जो भी हो, कांग्रेस का नाम रटते रटते जपते जपते पप्पू यादव निरंतर अपने आप को कांग्रेस का एक वफादार बताते हैं और इन सब के बावजूद कांग्रेस में उनकी फजीहत हो जाती है और इस बुरी हार के लिए इन सबको ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। पप्पू यादव वापस जाओ, टिकट छोड़, गद्दी छोड़, ये नारे निश्चित रूप से शर्मनाक है और ऐसे में पप्पू यादव स्वयं तय करें कि आखिरकार मान सम्मान एक सांसद का किस तरह होना चाहिए और पूर्णिया सांसद की इस तरह फजीहत निश्चित रूप से जनता स्वीकार नहीं करती है। हम भी यही कहेंगे कि पप्पू यादव जी, आप कम बोलिए, संतुलित बोलिए और अपने क्रियाकलाप से जनता का दिल जीतते रहिए। आपको किसी भी पार्टी की जरूरत नहीं है, आपको किसी के कंधे के सहारा की जरूरत नहीं है, आप खुद दूसरों के कंधे का सहारा हैं। कम से कम गरीब जनता हो या समाज के लोगों के बीच आप रहिए, उनके भावनाओं को समझिए, उनके लिए काम करते रहिए, संघर्ष करते रहिए। आप निश्चित रूप से एक लेजेंड साबित होंगे। लेकिन अगर आप कांग्रेस या किसी भी पार्टी को लेकर, अपने जल्दबाजी के फैसलों को लेकर या जल्दबाजी में कुछ बोल देने को लेकर इस तरह की चर्चा में मत रहिए, क्योंकि यह निश्चित रूप से राजनीतिक जीवन के लिए सही नहीं है। जनता के बीच आपके इस तरह के जो कार्य हो रहे हैं और जिस तरह की चर्चाएं सामने आ जाती है, वह निश्चित रूप से जनता को भी पसोपेश में डाल देता है। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज। करेंगे देश की बात सच के साथ। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।